नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 11 वर्षों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे सिद्धांतवादी यानी कि मोदी डॉक्ट्रिन कैसे बने। आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों के काम का वो लेखा जोखा बताएंगे जिसने न सिर्फ देश को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया बल्कि देश के अंदर अर्थव्यवस्था हो, चाहे हमारी सेना हो, चाहे ग्रामीण जुटी कोई भी छोटी से छोटी परेशानी हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर हर घर जल योजना, तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौर किया और देश की जनता को वो तमाम चीजें समर्पित की। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में यही बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आपको बताते हैं खास पेशकश मोदी डॉक्ट्रिन। मोदी डॉक्ट्रिन में बात होगी मोदी सरकार के 11 साल की। मोदी सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए संकल्प से सिद्धि तक तमाम अभियान चलाए। इन 11 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने क्या क्या बड़े काम किए, किन योजनाओं के जरिए देश की जनता को फायदा पहुंचाया, इन 11 वर्षों में सरकार की क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं, आज इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंच घर घर तक गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनी एनडीए सरकार ने पहले साल में पहले के मुकाबले कई बड़े और कड़े फैसले लिए। बीजेपी को भले ही इस बार पूर्ण बहुमत ना मिला हो, पर इसका असर मोदी सरकार के कामकाज पर बिल्कुल भी नजर नहीं आया। मोदी 2.0 के लगभग पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल जो मेन हैं उनको ऐसे ही सुचारू रखा है, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विभाग हो या फिर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, चाहे विदेश मंत्री एस जयशंकर, सब चीजों को वो ऐसे ही लेकर चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों के कार्यकाल में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुधारों की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। इन तमाम कड़े फैसलों से जुड़ी न्यूज इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। छब्बीस मई 2014 यही वो तारीख है जिस दिन भारत के सियासत की सबसे बड़े सिंहासन पर एक दूरदर्शी सोच वाला नेता विराजमान हुआ। नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पीएम पद की शपथ के साथ ही भारत में एक नए यात्रा की शुरुआत हुई और आज भी वो यात्रा, वो कारवां बदस्तूर जारी है। यात्रा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर आधारित रही। इन सालों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर शानदार प्रगति की है। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और इन 11 सालों में पीएम मोदी ने कड़े फैसले तो लिए ही, साथ ही अपनी जन कल्याणकारी नीतियों से
देश की दशा और दिशा बदल दी। आम जिंदगी की कठिनाइयों को बेहद करीब से महसूस करने वाले पीएम मोदी ने अपने जीवन के अनुभव को आधार बनाया और जब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जनता की सेवा का मौका मिला तो उन्हीं अनुभवों को जननीति में बदलकर देश में क्रांतिकारी बदलाव का शंखनाद कर दिया। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। और मुझे याद है हम जब 6 से 5 बने थे तब देश में और ही उमंग था, बड़ा उत्साह था, खास करके नौजवानों में। और उसका कारण यह था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है। इन 11 सालों की यात्रा में आर्थिक मोर्चे पर भारत 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे पहलों ने निवेश और नवाचार को बढ़ावा दिया। मोदी सरकार ने इन 11 सालों में गरीबों के लिए कई बड़े फैसले लिए। सरकार की हर योजना में गरीबों का ख्याल सबसे पहले रखा गया। इन योजनाओं का असर हर गांव, हर घर और हर परिवार में दिखता है। मोदी सरकार के फैसले से देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव आ गया। पिछले 11 सालों में गरीबों के लिए मोदी सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले किए हैं, ये हम अब आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत और 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में ये सुनिश्चित करना कि कोई भी भूखा ना रहे किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन पीएम मोदी की इच्छा शक्ति ने ये कर दिखाया, एक ऐसी योजना के जरिए जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। दुनिया की सबसे बड़ी और अपने आप में एक अनूठी योजना है जो आज भी चल रही है। साल 2020 में जब दुनिया एक सबसे बड़े संकट से गुजर रही थी, तब जरूरत थी एक ऐसी योजना की जो 80 करोड़ गरीबों का पेट भर सके। जब मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च की और देश के हर गरीब तक मुफ्त भोजन पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इस योजना के जरिए कोरोना काल से अब तक 81 करोड़ से ज्यादा लोगों का हर दिन पेट भरता है। इससे गरीबों को खाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। इस योजना में गरीबों को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं या फिर दोनों ही मिलता है। इसके लिए उन्हें अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता है।
देश भर में फैली करीब 5,40,000 राशन दुकानों के जरिए अनाज सीधे गरीबों तक पहुंचता है और उनका और उनके परिवार का पेट भरता है। मोदी सरकार इस योजना पर हर साल 2,13,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस योजना के तहत मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि देश का कोई भी गरीब भूखा ना सोए। मजदूर हो या फिर रिक्शा चालक या फिर कोई आदिवासी परिवार, आज ये योजना उनके लिए 2 वक्त की रोटी की गारंटी बन चुकी है। वो गारंटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दी है। ये मेरी चिंता है। जब कोरोना का संकट आया तो गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी अपने बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे। कोई भी मां खुद पेट बांधकर सो सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकती। कोई भी पिता मजदूरी करनी पड़े तो करेगा, रात रात काम करना पड़ेगा तो करेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा तो करेगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। लेकिन कोरोना महामारी में तो सब कुछ ठप पड़ गया था, पूरी दुनिया संकट में थी। तब मैंने तय किया कि किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। और इसलिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना सबको घर, प्रधानमंत्री आवास योजना। मोदी सरकार ने गरीबों को पक्का घर देने का सपना सच किया। सरकार ने गरीबों को पक्के घर दिलाने के लिए करोड़ों घर बनवाए। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। इनमें से 74% से ज्यादा घर महिलाओं के नाम पर है, जिससे घर में उनकी अहमियत भी बढ़ी है। महिलाएं विकसित भारत में प्रमुख भागीदार बन सकें, इसको लेकर पीएम मोदी और उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा एक ऐसी असाधारण यात्रा है जो संघर्षों की असीमित आंच में तपकर फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के तौर पर दिख रही है। उन्होंने अभावों से जूझते परिवारों को करीब से देखा है। यही वजह है कि आधी आबादी की समस्याओं को वो खुद समझते हैं। इसलिए पीएम मोदी ने साफ ईंधन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गैस सिलेंडर देने की उज्ज्वला योजना शुरू की। 1 मई 2016 को पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना लॉन्च की। पिछले 9 साल में 238 करोड़ सिलेंडर रिफिल किए गए हैं, जिसमें 2025 तक 10.35 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिला है। लाभार्थी महिलाओं में 80% ग्रामीण महिलाएं हैं। इसके साथ साथ ही लखपति दीदी, जल से नल, मुद्रा लोन और स्वच्छ भारत मिशन से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने तेजी से काम किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, देश के साथ साथ दुनिया को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले पीएम मोदी ने महिलाओं को ध्यान में रखकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ शौचालय अब तक जनता को समर्पित कर दिया है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश को विकास और तरक्की के रास्ते पर अग्रसर किया, आगे बढ़ाया, बल्कि भारत की दुनिया के पटल पर एक अलग पहचान बनाई। इन 11 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है।
11 वर्षों में सिर्फ सत्ता नहीं बदली, बल्कि देश के विकास की परिभाषा और दिशा दोनों ही बदल गई है। बुनियादी जरूरतें जो कभी सुविधा की सियासत की भेंट चल रही, वो जरूरत न सिर्फ पूरी हुई बल्कि हर घर तक उनकी पहुंच भी बेहद आसान हो गई। और ये सब आखिर कैसे हुआ, ये जानने के लिए देखिए न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत में साल 2014 का वक्त बदलाव का था, जब मनमोहन सरकार को चुनाव हराकर बीजेपी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता पर काबिज हुई। इसके बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कुछ ऐसा चला कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। अब मोदी सरकार ने अपने 11 सालों का कार्यकाल पूरा कर लिया। 11 साल पहले केंद्र में सिर्फ सत्ता नहीं बदली, बल्कि देश के विकास की परिभाषा और दिशा दोनों ही बदल गई। पिछले 11 सालों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा है, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या गरीबों को बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं देने की योजनाएं। इन योजनाओं ने जमीनी स्तर पर एक क्रांति ला दी। इन योजनाओं ने देश के सबसे गरीब व्यक्ति के मन में भी सम्मान और सुरक्षा की भावना भर दी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली, गरीब कल्याण। अब ये गरीब कल्याण स्लोगन नहीं था। 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेकर के हम नहीं चले रहे, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया है। और आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े नीति आयोग के हैं, ये आंकड़े इंटरनेशनल फोरम्स के, इकोनॉमिक फोरम्स के हैं। और उसी तरीके से एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज ड्रॉप्ड बाय 80% डिक्लाइन। प्रधानमंत्री अन्न योजना, 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या चावल देना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आवास योजना में 4 करोड़ घरों को, आप ही जब अपने ट्रैवल करते थे गांव में तो आपको खपड़ैल के मकान दिखते थे। मोदी के 11 साल, भारत का स्वर्णिम काल, प्रधानमंत्री जन धन योजना। 2014 से पहले हर किसी के पास बैंक में खाते नहीं हुआ करते थे। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को बैंकों के बाहर लाइन में लगना पड़ता था। बैंकों में खाते खुलवाने के लिए काफी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती थी। लेकिन साल 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही पीएम मोदी ने गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया। अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू कर दिया गया। जनवरी 2015 तक 12.5 करोड़ से अधिक खाते खोले गए थे, जो कि जनवरी 2025 तक यह संख्या बढ़कर 54.5 करोड़ हो गई। इनमें से 61% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। इस योजना से बचत, ऋण, बीमा, पेंशन और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ मिलता है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2013 में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 68.8% घरों के पास बैंक खाते थे, वहीं 2019 तक यह आंकड़ा 97.8% तक पहुंच गया। शहरी क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाओं की पहुंच 79.5% से बढ़कर 96.9% हो गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना से सबसे ज्यादा फायदा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और असम जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को मिला।
और भारत के बैंकिंग सेक्टर में इसे क्रांतिकारी बदलावों में से एक माना जाता है। पीएम मोदी और उनकी सरकार नित नए फैसले ले रही है, जिससे भारत आत्मनिर्भरता के साथ साथ विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। विकास, विश्वास और आत्मविश्वास से लबरेज होकर आज भारत आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वो हर फैसला लिया जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े देशवासियों को मान सम्मान से जीने का हक देने के लिए जरूरी था। पहली बार गरीब को शासन की योजना का लाभ का हिस्सा बन पाया है। अब चेहरा देख करके नहीं, योजनाएं किसी तुष्टीकरण का शिकार नहीं होती, बल्कि योजनाएं बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उसकी संतुष्टिकरण का आधार देने वाली होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के अंदर 81 करोड़ लोग इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रति माह 5 किलो राशन की सुविधा प्राप्त करते हैं, तो प्रदेश में 15 करोड़ गरीब इस योजना से लाभान्वित है। हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के अंदर 15 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से 15 करोड़ से अधिक परिवार इस योजना से हर घर पानी, नल से जल। मोदी सरकार के आने से पहले देश की करोड़ों महिलाओं को काफी दूर से पानी लाना पड़ता था। मोदी सरकार की वजह से अब महिलाओं को दूर से पानी लाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब सरकार ने गांव-गांव में 15.6 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से पानी पहुंचाया है। साफ पानी मिलने के कारण उन्हें कई तरह की बीमारियों से राहत मिली है। मुफ्त इलाज, आयुष्मान भारत। मोदी सरकार आने के बाद अब गरीबों को इलाज के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। गरीब परिवारों को इलाज के लिए कर्ज या जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इस योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा मुफ्त इलाज हुए हैं। 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हुआ है। अब वे पैसे की चिंता किए बगैर सरकारी या चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। मोदी सरकार के इरादों ने बदलाव के उस बयार को महसूस कराया है जिसके लिए देश के वंचित वर्गों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि इन 11 सालों में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत SC/ST वर्ग को 14,700 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया जा चुका है। मौजूदा वक्त में 60% से ज्यादा मंत्री SC/ST और OBC समाज से आते हैं। 2014 के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की संख्या में 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि 112 जिलों ने अपने अपने राज्य के औसत विकास दर को पार किया है। सरकार की नीतियों से तय हुआ कि बुनियादी जरूरतें जो कभी सुविधा की सियासत की भेंट चढ़ती रही हों, वो जरूरत ना सिर्फ पूरी हो बल्कि हर घर तक उनकी पहुंच आसान हो। गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल का जल, ये सभी सुविधाएं हैं। इन पर लंबे वक्त तक राजनीति तो हुई, लेकिन इन्हें घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कई दशकों तक अधूरी ही रही। लेकिन अब मोदी सरकार की अगुवाई में यह राजनीतिक नजरिया बदल रहा है। इन 11 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने कई मील के पत्थरों को छुआ है। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान 52.2 करोड़ जनधन खाते खोले गए, करीब 51 करोड़ लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोड़ा गया,
23.64 करोड़ लोग पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़े। 77 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बने। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 43.8 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे लोगों के खाते में ट्रांसफर की गई। यानी मोदी सरकार के इन 11 सालों के कार्यकाल ने सकारात्मक बदलाव का न सिर्फ एक नया मुकाम हासिल किया, बल्कि वंचित और गरीब तबके को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम भी किया। सरकार की यह नीति साफ करती है कि पीएम मोदी ने जो सबका साथ, सबका विकास का मंत्र दिया था, उसका असर लोगों के जीवन पर साफ साफ दिख रहा है और ये लगातार जारी है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में जो किया, वो अपने सिद्धांतों, अपने सशक्त शासन और अपने कड़े और बड़े फैसलों के जरिए किया। जो बदलाव है वो आज धरातल पर दिख रहा है और जिस तरीके से भारत की छवि पूरे विश्व में इस वक्त हो रही है, उससे भारत तेजी के साथ लक्ष्य जो 2047 का रखा है, उससे पहले हमारा देश अग्रसर हो रहा है। फिलहाल के लिए मोदी डॉक्ट्रिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।